पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब इस वक्त बात कर रही हैं। और अभी ढिठाई के साथ मैं अभी देख रही थी मीडिया के ऊपर उस्मान डार साहब बीपर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है। और मेरे भाई जो इलेक्शन जीत रहे होते हैं, जब पोलिंग स्टेशंस के बाहर उन लोगों की कतारें होती हैं जो शेर को वोट देने आए होते हैं, जो मुस्लिम लीग नून को वोट देने आए होते हैं, वो फायरिंग रुकवा कर, गुंडागर्दी कर कर, दहशत गर्दी करके इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश नहीं करते। आज सुबह से 9:30 बजे से ये बदमाशी, गुंडागर्दी और सियासी दहशत गर्दी जारी है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि शिकस्त इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, सेनेट इलेक्शन चोरों को और वोट चोरों को नजर आ रही थी। सुबह से इनका एक ही हरबा था, ताखीरी हरबा। ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया जाए, चाहे दो लोगों की। ये लोग इतने बेहिस हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, इतने बड़े गुंडागर्दी इन्होंने की है कि इन्होंने इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए, जब कोई और हरबा इनका कामयाब नहीं हुआ, तो इन्होंने इस इलेक्शन को रोकने के लिए सुबह से पहले ताखीरी पोलिंग्स हर जगह के ऊपर जाके पंगा लेते थे, हर जगह के ऊपर जाके गुंडागर्दी करते थे। इनके अपने उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग करके वहां से भाग गए। हर जगह पे खौफ और हिरास पहनाने की कोशिश की, लेकिन शेरों ने, जो वोटर्स मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को वोट देने आए थे, उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया। और जब इनसे इनकी कोई नहीं चली, इन जो गुंडे इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत हैं, पूरी की पूरी इंतज़ामिया लगी हुई थी। जब इनसे नहीं हुआ कुछ भी, तो इन्होंने ये फायरिंग करा के अंधोनाक वाकया हुआ। उसमें वोटर्स शहीद हुए, मुस्लिम लीग नून के और इनके भी, क्योंकि इनको तो कोई परवाह नहीं। इनको तो कोई परवाह नहीं। जो आवाम की रोटी ना छोड़े, जो आवाम के आटे के ऊपर डाका डाले, उनको क्या पड़ी कि जाने जाती हैं जाएं। और 2 लोग वहाँ शहीद हुए और 4 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। और उस वक़्त इन्होंने रुकवाने की कोशिश की। मैं यहाँ चाहती थी, लेकिन स्क्रीन नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्क्रीन्स के ऊपर कि किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह की बदमाशी इन लोगों ने की है। और ये इस वक्त वाकया मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत, पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो है, पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो है वो खामोश है। पुलिस किधर है? आईजी साहब किधर हैं? सीसीपीओ किधर है? अभी वजीर आला पंजाब, जो सिलेक्टेड तो है ही, मुसल्लत शुदा तो है ही, वो अभी कह रहे हैं FIR कटेगी जिन्होंने फायरिंग की है। FIR कटेगी? FIR तो आप पे कटनी चाहिए। आप सूबे के वजीर आला हैं, आप पंजाब के वजीर आला हैं, आप सिर्फ बयान देंगे। इधर अवाम का आटा चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए, तो वजीर आजम भी बयान देता है। इधर 2 लोग हलाक हो गए, एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकती ये सूबाई हुकूमत, एक इलेक्शन को हारते हुए देख नहीं सकती ये सूबाई हुकूमत। ये इंतजामिया को इस्तेमाल किया अपना, कहते थे हम अनपोलिटिसाइज करेंगे। और आप ये देखें कि ये इंतजामिया की आंखों के सामने बदमाशी हो रही है, ये इंतजामिया के सामने हो रही है। जब पुलिस पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग को रुकवाने का अमल कर रही हो, तो ये फायरिंग कौन रोकेगा? ये फायरिंग कौन रोकेगा? और उसके साथ साथ ये देखें, ये पुलिस खड़ी और खून के धब्बे आप फर्श पे देख रहे हैं। ये फायरिंग की गई, पुलिस की मौजूदगी में की गई। ये FIR कटनी चाहिए वजीर आला पंजाब पर, ये FIR कटनी चाहिए IG पंजाब पर, ये FIR कटनी चाहिए CCPO पंजाब पर, जो जाती मुलाजिम बने हुए सिर्फ इसलिए कि आटा चीनी चोर इलेक्शन हार कैसे सकते हैं। जब RTS बिठाने का अमल खत्म हो गया, जिस वक्त वोट चोरी के ऊपर पहरा पाकिस्तान की आवाम दे रही है, वहां का वोटर दे रहा है, तो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आप बताएं कि क्यों पंजाब हुकूमत फेल हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इलेक्शन के दौरान? क्यों वहां ऐसी नफरी नहीं लगाई गई जो इस माहौल को बेहतर बना सकती? और जब 2 जानें चली गई,
तो वजीर आला पंजाब करता है FIR कटेगी, तो मैं SHO किसी थाने के कि तुम किसी बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को यह बता रहे हो कि FIR कटेगी, FIR जो कह रहा है उसके ऊपर कटनी चाहिए। तुम एक डस्का में, सिर्फ सियालकोट में डस्का में तुम इलेक्शन को नहीं कर सके और कराए के तर्जुमान वहां बैठकर टीवी के ऊपर क्या कह रहे हैं इस वक्त कि हमने मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक हार को जो तुम्हें नजर आ रही है, तुम सुबह से हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती गुलाम बनाकर, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती मुलाजिम बनाकर, और पुलिस के सामने पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत सोई भी थी। अभी हमने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने दरखास्त दी है, 2 दरखास्तें हमने दी थी। एक हमने दी कि एक्सटेंड किया जाए पोलिंग के टाइम को, सुबह से ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ऑर्डर दिया है, हमारे सामने, और वहाँ के प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और कमिश्नर को कि जब तक वो वोटर, चाहे वो हदूद से बाहर हो या हदूद के अंदर हो, लेकिन जो वहाँ लोगों ने गुंडागर्दी की और अभी ढिठाई के साथ, मैं अभी देख रही थी मीडिया के ऊपर, उस्मान डार साहब बीपर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है। और मेरे भाई, जो इलेक्शन जीत रहे होते हैं, जब पोलिंग स्टेशंस के बाहर उन लोगों की कतारें होती हैं जो शेर को वोट देने आए होते हैं, जो मुस्लिम लीग नून को वोट देने आए होते हैं, वो फायरिंग रुकवा कर, गुंडागर्दी कर दहशतगर्दी करके इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश नहीं करते। आज सुबह से 9:30 बजे से ये बदमाशी, गुंडागर्दी और सियासी दहशतगर्दी जारी है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि शिकस्त इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, सेनेट इलेक्शन चोरों को और वोट चोरों को नजर आ रही थी। सुबह से इनका एक ही हरबा था, ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया जाए, चाहे 2 लोगों की। ये लोग इतने बेहिस हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, इतने बड़े गुंडागर्दी इन्होंने की है कि इन्होंने इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए, जब कोई और हरबा इनका कामयाब नहीं हुआ, तो इन्होंने इस इलेक्शन को रोकने के लिए सुबह से पहले ताखीरी पोलिंग्स हर जगह के ऊपर जाके पंगा लेते थे, हर जगह के ऊपर जाके गुंडागर्दी करते थे। इनके अपने उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग करके वहाँ से भाग गए। हर जगह पे खौफ व हिरास पहनाने की कोशिश की, लेकिन शेरों ने, जो वोटर्स मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को वोट देने आए थे, उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया। और जब इनसे इनकी कोई नहीं चली, इन जो गुंडे इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत हैं, पूरी के पूरी इंतज़ामिया लगी हुई थी, जब इनसे नहीं हुआ कुछ भी तो इन्होंने ये फायरिंग करा के अंधोनाक वाक़या हुआ। उसमें वोटर्स शहीद हुए मुस्लिम लीग नून के और इनके भी, क्योंकि इनको तो कोई परवाह नहीं, जो आवाम की रोटी ना छोड़े, जो आवाम के आटे के ऊपर डाका डाले, उनको क्या पड़ी कि जाने जाती हैं जाएं। और 2 लोग वहाँ शहीद हुए और 4 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। और उस वक़्त इन्होंने रुकवाने की कोशिश की। मैं यहाँ चाहती थी, लेकिन स्क्रीन नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्क्रीन्स के ऊपर कि किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह की बदमाशी इन लोगों ने की है। और ये इस वक्त वाक़या मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत, पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो है, वो खामोश है। पुलिस किधर है? IG साहब किधर हैं? CCPO किधर है? अभी वज़ीर आला पंजाब, जो सिलेक्टेड तो है ही, मुसल्लत शुदा तो है ही, वो अभी कह रहे हैं FIR कटेगी जिन्होंने फायरिंग की है। FIR कटेगी? FIR तो आप पे कटनी चाहिए। आप सूबे के वज़ीर आला हैं, आप पंजाब के वज़ीर आला हैं, आप सिर्फ बयान देंगे। इधर अवाम का आटा चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए तो वज़ीर आज़म भी बयान देता है। इधर 2 लोग हलाक हो गए, एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकती ये सूबाई हुकूमत, एक इलेक्शन को हारते हुए देख नहीं सकती ये सूबाई हुकूमत। ये इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया, अपना
कहते थे हम अनपोलिटिसाइज करेंगे। और आप ये देखें कि ये इंतजामिया की आंखों के सामने बदमाशी हो रही है, ये इंतजामिया के सामने फायरिंग हो रही है। जब पुलिस पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग को रुकवाने का अमल कर रही हो तो ये फायरिंग कौन रोकेगा? ये फायरिंग कौन रोकेगा? और उसके साथ साथ ये देखें, ये पुलिस खड़ी और खून के धब्बे आप फर्श पे देख रहे हैं। ये फायरिंग की गई पुलिस की मौजूदगी में की गई। ये FIR कटनी चाहिए वजीर आला पंजाब पर, ये FIR कटनी चाहिए IG पंजाब